हेलो। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। साईं जी महाराज बोल रहे हैं? हाँ 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 बोल रहा हूँ बोलो बोलो। प्रणाम महाराज। महाराज जी, हाँ 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 बोलिए बोलिए। तो वही आपका हम सत्संग सुने हैं, तो वही हमने सोचा कि हम बात कर लें महाराज जी से कुछ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या समझ में आया? समझ में तो आया है, सब कुछ हम सत्संग आपका सुने हैं। और एक चीज पूछना चाह रहे हैं आपसे थोड़ा कि आध्यात्म जो है ये बहुत ऊंची चीज है। मतलब उस चीज से तो व्यक्ति जैसे मतलब तकलीफों से हटना चाहता है, संसार में तकलीफें हैं, तो मतलब इन मंत्रों से ये संसारी तकलीफें क्या हट सकती? नहीं हट सकती। वो एक प्रकार का ऐसा समझो, मन का टाइम पास है। मन कोई मंत्र आपको सुखी नहीं रख सकता, ऐसा आपको लगता है। या जो भी कोई मंत्र देता है, गुरु कहता है कि ये मंत्र रट लो, इसी से आपको बहुत सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे, तेरी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। बस तो फिर हमारा उसी उद्देश्य से हम मंत्र लेते हैं और उसी उद्देश्य के और चलते हैं, और मन में ये लाते हैं कि बस अभी ये आखिरी दवाई है, अभी इससे मेरा कल्याण होने वाला है। ऐसा जब स्वयं वो हिप्नोटिज्म हो जाता है, स्वसम्मोहित हो जाता है, तो उसको जो उसके मनोकामना है वो पूरी होने लगती है। वो कोई मंत्र का खेला नहीं होता है, वो उसका मन का खेला होता है, ना कि मंत्र का खेला। लेकिन ये लोग समझते नहीं। कोई मंत्र के देखो, ये जो जैसे हम कहते हैं ना, युग युग होता है। पहले सत्य युग, बाद में त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग, ये जो है ना, तो इसमें पहले के जमाने सत्य में लोग तपस्या करते थे। बाद में अपना त्रेता युग आया, होम हवन लोग करने लगे। कोई द्वापर में तंत्र की ज्यादा साधना होने लगी, कर्मकांड की साधना होने लगी। लेकिन ये जो कलयुग ना, नाम आधारा, केवल नाम आधारा, केवल नाम आधारा बोले, भगवान का आधारा नहीं बोले, भगवान का आधारा बोले, नाम शब्द लिख दिया है। फिर वो जो नाम है ना, लेकिन वो जो नाम आप अगर कह दिए तो नाम तो फिर हजारों लाखों हो जाएंगे ना। और हर एक जो नाम होगा उसका हर भाषा में उसका मतलब भी अलग अलग होगा, बराबर जी। तो ये कोई बराबर नहीं है, ये नहीं, इसमें एक नहीं है। लेकिन ये जो नाम है ना, जो हम सार शब्द कहते हैं, वो आपके आप प्रकट हो जाता है, उसकी ओर से हो जाता है, उसकी मर्जी से वहां से आता है, या वहां से हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। वही सच्चा नाम है। लेकिन हम क्या करते, नाम बोले तो कोई अक्षर होगा, लिखाई पढ़ाई वाला होगा, कोई रटने वाला होगा, कोई बोलने वाला होगा, कोई आकार में होगा, कोई रूप होगा, उसकी विधि होगी, कोई जपने की पद्धत होगी, फिर कोई अजपा होगा, या कोई उसका ध्यान करना पड़ेगा, या नाना प्रकार का। तो ये एक बात नहीं है। 100 गुरु 100 प्रकार के नाम देते हैं, 100 प्रकार के उसके अर्थ बदलते हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो असली नाम यही सार शब्द है कि जो आपे आप हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, यही असली राम नाम है। इसका ही जिक्र किया है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में यही नाम काम आने वाला है। देखो, हम कलयुग में तो कोई एक भाषा वाले लोग तो नहीं रह रहे ना, एक धर्म वाले लोग नहीं ना कलयुग में, या एक पंथ वाले लोग नहीं ना, क्या एक भगवान को मानने वाले लोग नहीं ना। तो कलयुग में तो सब प्रकार के लोग हैं, आस्तिक भी है, नास्तिक भी है, भगवान को मानने वाले हैं, भगवान को ना मानने वाले भी है, बराबर कि नहीं। और नाम भी देखे तो
हर गुरु के पास अलग अलग नाम है, बराबर। यानी ये जो ले लिए नाम यही कोई धर्म ग्रंथ से उठाए है, बराबर कि नहीं। लेकिन जिसने भी जो भी गुरु नाम दे देता है वो बताता नहीं है कि मैंने ये धर्म ग्रंथ से उठाया है। चलो कोई बता भी दे देता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नाम तो एक नहीं ना। कोई राम का नाम देगा तो कोई कृष्ण का नाम देता है, कोई शिव जी का नाम दे देता है, कोई देवी का नाम दे देता है। और पंथ भी अलग अलग, कोई वैष्णव पंथ है, पंथ है, दैव पंथ है, गानपत्य है, अपना सूरज वाला पंथ है। तो बहुत सारे पंथ भी है, उनकी साधना भी अलग अलग है। नाथ संप्रदाय है, अपना गोरक्षनाथ भी अलग है, उसमें है। तो गए हम उसमें अंदर तो बहुत बड़ा जंगल है और कोई का एक में का रिलेशन, लेकिन क्या है इतने जंगल में लोग भटकना नहीं चाहते, भी एक वृक्ष का सहारा ले लेते, यानी कोई एक पंथ का सहारा ले लेते। फिर जिस पंथ से गए जुड़ाव हो गया, उसको कुछ नाम मिल जाते, फिर वो जब उसका ध्यान करने है, बस वो खेला शुरू हो जाता है। फिर जिसका दुख है दूर हुआ, ये मंत्र से हुआ, नहीं मंत्र से दुख हुआ तो फिर दूसरा गुरु करना, फिर दूसरा मंत्र लेना। देखो कोई ना कोई करके उसको भी दिन ऐसे चले जाते, फिर वो जो दुख है वो आपे आप चला जाता है। लेकिन जिस दिन वो दुख गायब हो गया या उसकी मन कामना उसी दिन पूरी हो गई, तो फिर लास्ट में जो भी मंत्र रटता था ना, उस मंत्र पर उसका भरोसा हो जाता है, बराबर कि नहीं। ऐसा ही होता है वो। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम जब 10वीं में जाते हैं ना, 10वीं पास होते हैं ना, तो वो 10वीं में पहली कक्षा का भी महत्व है, दूसरी का भी है, तीसरी का भी है, चौथी का भी है। एक एक करके हम 10वीं में जाते हैं ना, एक तो डायरेक्ट हम 10वीं में गए नहीं, बराबर कि नहीं। तो एक 10वीं माने पहली कक्षा से 10वीं तक कक्षा, इसको हम 10वीं कहेंगे, बराबर। ये ऐसी बात होती, बहुत सारे है, मंत्रों से कुछ होता नहीं है, हुआ भी नहीं है, मन का खेला है। कोई समझ जाता है मुझे इस चीज से फायदा हो गया, फिर दूसरों को बताता है, सबको वही वैसा ही फायदा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। किसको किस कारण से फायदा हो जाता है वो भी मालूम नहीं है। हो सकता है हमारी कोई बीमारी है, तो कोई बीमारी होती है तो कोई मंत्र रट लेता है, अगर उसकी वो बीमारी गई तो वो बोलता है ये मंत्र से बीमारी गई, मेरी मनकामना पूरी हो गई। अगर उसमें कोई, फिर वो उसी टाइम मंत्र भी रटता है, कोई डॉक्टर के पास दवा भी ले लेता है, बराबर। कोई अपने को अपने शरीर पे कोई परहेज भी कर लेता है, कोई नियम भी कर लेता है। अभी जो भी रोग है वो चला गया, तो उसके लिए बहुत सारे कारण हो जाते हैं ना, एक कारण नहीं होता। वो कहता है मेरा तो रोग था लेकिन चला तो गया, फिर मंत्र के कारण चला गया कि डॉक्टर की दवाई के कारण चला गया, कि मैंने कुछ नियम बनाए, परहेज किए, उसके बदले चला गया, खान पान में बदलाव किए, उसकी वजह से चला गया, कि वातावरण बदल गया इसकी वजह से चला गया, कि मेरे विचारों से चला गया, कि किसी गुरु की कृपा से चला गया, या कोई देवता की कृपा से चला गया, ग्रह का इससे कोई चला गया, ग्रह की मेहरबानी हो गई। तो देखो इसमें बहुत सारा है, लेकिन ये कोई तो भी एक मान लेता है, बराबर। तो ये बातें होती है, तो उसमें जो भी हमारी मनकामना पूरी हो जाती है ना, उसके लिए एक कारण नहीं होता। लेकिन लोग समझ लेते, हाँ ये मंत्रों से हो गया, हाँ ये गुरु से हो गया, बराबर की गुरु से भक्ति से हो गया, बराबर की। या कोई बोलता है मेरे नसीब से हो गया, कोई बोलता है मेरे कष्ट से हो गया, कोई बोलता है मेरे भाग्य से हो गया। तो ये बहुत सारे कारण हैं। कोई तो एक कारण पकड़ लेता है और अपना दिनचर्या चला लेता है, चल रहा है संसार, ऐसा ही चल रहा है। लेकिन ऐसा एक ही होना चाहिए, किसी एक पे एक ही उपचार होना चाहिए, आपको सटीक बैठना चाहिए और वो सबके लिए लागू होना चाहिए। फिर उसमें कोई धर्म न होना चाहिए, कोई पंथ नहीं होना चाहिए, कोई गुरुगद्दी नहीं होनी चाहिए, कोई विचार नहीं चाहिए, कोई कल्पना नहीं चाहिए,
कोई कर्मकांड नहीं चाहिए, कोई तपस्या नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस जो आपे आप होता है ना, वही असली धर्म है, वही असली हमारी मनोकामना पूरी करने वाला है। बाकी तो ये सब जंजाल है, जंगल है सब, ऐसी बात है। बोलो बोलो जी। हकीकत ये नाम की महिमा है कि मन की हकीकत जो है, हम मतलब आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि आप तो समर्थ हैं। जब आप मतलब इस मंत्रों की महिमा शास्त्रों में भी है, वेदों में भी है, जो आप नाम बता रहे हैं, तो इसलिए और आप अब हम जैसे आपके द्वारा मंत्र प्राप्त है या जानकारी प्राप्त है, तो आप तो गुरु तुल्य हैं, और गुरु का दर्जा आप दे या न दें, लेकिन अब जो कोई किसी से कोई शिक्षा मिलती है तो वो तो गुरु ही माना जाएगा। तो हम वही आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि गुरु महिमा श्रेष्ठ है या नाम भक्ति श्रेष्ठ है। वैसे गुरु हम अपनी समझ से गुरु महिमा श्रेष्ठ मान रहे हैं कि गुरु जो बताए मतलब शिक्षा दे, तो वो तो महान है। बराबर है। आपने जो सवाल किए ना, देखो ये जो हमारे धर्म ग्रंथ है ना, ये बहुत लाखों के तादाद में है। धर्म के भी उपधर्म ग्रंथ है, पंथ के भी बहुत सारे उपग्रंथ है। हर एक धर्म में ऐसे समझो कि सैकड़ों प्रकार के ग्रंथ है, छोटे छोटे पंथ के है। तो उसमें हमें नहीं जाना। अभी बात की है आपने मंत्र की, ये मंत्र की महिमा सभी में गाई है। कोई इसमें ज्यादातर गुरु की महिमा गाई है, तो किसने कोई कर्म कांड की महिमा गाई है, किसने कर्म प्रधान ही लगाया है कि कर्म करने से सब कुछ होता है। कोई अपना भाग्य पे आधारित ही लोग करते हैं। जैसा हमने शिव का ग्रंथ पढ़ लिए, तो उसमें शिव ही सबसे बड़ा है जी। विष्णु से शिव बड़ा है, माता देवी से भी शिव बड़ा है, बस शिव ही शिव है। बराबर। फिर विष्णु जी का हमने कोई ग्रंथ पढ़े, उसमें विष्णु जी बड़े हैं, फिर शंकर उसमें छोटे दिखाई देते हैं, शिव छोटे दिखाई देते हैं। तो ये ऐसा है। तो सभी ग्रंथ में गुरु का भी महत्व दे दिया है, सभी ग्रंथ में मंत्रों का भी बहुत बड़ा रोल हुआ है। तो ये हमें तय करना है। ऐसा कोई नहीं है कि देखो कोई जो गुरु को मानने वाला होता है, गुरु का एडिक्ट हो जाता है। जैसे कोई हम ये करते हैं ना, जो दारू पीने वाला होता है, तो उसको दारू कैसे होता है, हम क्या कहते हैं, वो एडिक्ट हो गया। बराबर। उसको दारू लेने के चारा ही नहीं होता है, वो लेके ही लेता है। तो ऐसे लोग गुरु के एडिक्ट हो जाते हैं। उनको पूछा कि भाई तू तो गुरु की सब कुछ मान रहा है, परमात्मा मान रहा है, तू उसके फिर धर्मग्रंथ दाखिल देगा। बराबर। और उसको गुरु भी सिखाता है ना, ये देख गुरु का कितना महत्व है। बराबर। चलो कोई गुरु मंत्र देने वाला होता है, तो फिर वो गुरु मंत्र की बात करता है, देखो ये मंत्र मैंने ये धर्म ग्रंथ से उठाया है, देखो तो लोग खड़े कर देता है, वो मंत्रों से फायदा हो गया। यानी जिसके पास जो भी सामान है बेचने का, तो वो जैसे दुकानदार होता है ना, उसके दुकान में जितने सामान है ना, तो उसकी तारीफ करता है। बाजू वाले भी दुकान होते हैं ना, लेकिन वो उनकी तारीफ नहीं करेगा। वो बोलेगा अरे उधर से बंडल माल है, मेरा सब असली माल है, डायरेक्ट फैक्ट्री से मैं लाता हूँ और मैं खुद खड़ा रहकर माल बनवा लेता हूँ, अच्छे तरह के क्वालिटी का माल बनवा लेता हूँ। बाजू वाला का नहीं, बाजू की दुकान में जाए तो वो इसको गाड़ी दे देता है। तो फिर ये क्या है, बोलता है गुरु का महत्व, कोई बोलता है मंत्र का महत्व, कोई बोलता है कर्म प्रधान ही, कोई बोलता है ज्ञान ही श्रेष्ठ। बराबर। कोई बोलता है स्वाध्याय ही श्रेष्ठ, कोई बोलता है भक्ति ही श्रेष्ठ, कोई बोलता है नाम का महिमा ही श्रेष्ठ, कोई बोलता है अजपा श्रेष्ठ, कोई बोलता है नहीं सब प्रकृति ही सबसे श्रेष्ठ है, कोई बोलता है माया ही सब श्रेष्ठ है, कोई बोलता है पैसा ही सबसे। देखो ये ऐसे लाखों प्रकार के, जिसको भाया या जैसा जिसका दिमाग चला, या जैसा जो जितना ज्ञानवंत है, या उसकी बुद्धि मान लेता है कि नहीं मेरे लिए ये ही सच है, फिर वो दुनिया को वही बताता है कि देखो भाई मेरे को तो ये मंत्र से फायदा हो गया, तुझे ही होना चाहिए। बराबर कि नहीं? क्योंकि वो उसकी पहुंच मंत्रों तक ही थी।
वो कभी बाकी इसमें गया ही नहीं, तो वो वही बात करेगा। ये बात होती ना, जैसा एक ऐसा बोलते थे ना कि एक समंदर में जो जाल फेंकने वाला जो कोली होता है ना, उसके जाल में एक मेंढक आ गया। मासे जैसे आते हैं ना मछली, वैसी वो मछली में एक मेंढक भी आ गया। तो वो क्या कहे कि अभी ये मेंढक तो वापिस मैं समुद्र में फेंक दूं, तो चलो ये कुआं है ये नजदीक, उसमें वो मेंढक को डाल दिए, बराबर अपने अपने मछली निकाल लिए। तो जैसे वो कुआं के अंदर वो मेंढक गिर जाता है, तो उसमें एक पहले से एक मेंढक था, तो बराबर है। अब ये तो नया मेहमान आ गया, तो वो पूछता है तू कहाँ से आया? वो बोला मैं समंदर से आया, सागर से आया। बोला सागर क्या होता है? वो बोला वो बहुत बड़ा होता है। वो बोला ये जो पानी है इससे बड़ा होता है कि नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं, तो बहुत बड़ा। तो इतना बोलता है तो सागर से आया है ना, लेकिन ये जो कुपमंडूक है ये तो उसकी पहुंच उतनी है ना, उस तालाब में ही था ना, या उसको हम क्या बोलते नहर में ही था, तो वो उसकी पहुंच उतनी, तो उतना ही कल्पना करेगा। सागर की कल्पना कभी नहीं करेगा। सागर की तुलना और उस तालाब की तुलना हो ही नहीं सकती। इसी बात है, हर कोई एक को पकड़ के रखता है, कोई गुरु को भी पकड़ के रखता है, कोई मंत्र को भी पकड़ के रखता है, कोई धर्म ग्रंथ को भी पकड़ के रखता है, कोई भागवत को पकड़ के रखता है, कोई रामायण को पकड़ के रखता है, कोई महाभारत को पकड़ के रखता है, कोई नाथ पंथ को पकड़ के रखता है। तो ये ऐसा बोलते है ना, तो कितने भी दिन बोलते रहते, तो जिसको जो बहा लेता है वही वो स्टॉप हो जाता है। लेकिन दुनिया ये रंग बेरंगी है, बराबर, हर प्रकार के रंग है। मुझे पीला पसंद है तो दुनिया को पीला पसंद आना ही चाहिए, या दुनिया में पीला रंग के आपका कोई रंग ही नहीं है, ऐसा नहीं ना, सब प्रकार के रंग है। उसकी पहुंच पीले रंग तक ही थी, बराबर कि नहीं? तो बात ऐसी है। तो मैं जो देता हूँ, ये जो सार शब्द है कबीर साहब ने जो दिया है, इसके लिए कोई पंथ नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कोई लिखावट नहीं है, कोई पढ़ने वाली बात नहीं है, कोई बोलने वाली बात नहीं है, कोई करने वाली बात नहीं है। उसको कोई जाप करने की जरूरत नहीं, अजापा की कोई जरूरत नहीं, कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं, कोई काम धंधा छोड़ने की जरूरत नहीं, किसी गुरु करने की भी जरूरत नहीं, किसी के पाँव दबाने की भी जरूरत नहीं है, ना कोई प्रांत की जरूरत नहीं, कोई भाषा की जरूरत नहीं है, ना कोई देश की जरूरत नहीं है। ये ऐसा है, वो परमात्मा से ही डायरेक्ट आता है। इसीलिए उसको कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरुगद्दी नहीं, कोई गुरु परंपरा नहीं है, और वो उसकी ओर से आता है। वही असली राम नाम होता है। और फिर वो राम नाम हमारे अंदर प्रकट हो गया, वो भी उसकी मर्जी से, परमात्मा की मर्जी से, उसकी स्वयं मर्जी से। देखो स्वयं में दो स्वयं होते हैं, एक हमारा सुख का स्वयं होता है जो मय वाला, प्रकृति वाला मय, जिसको हम स्वयं भी कहते हैं, और एक जो परमात्मा वाला स्वयं होता है, परमात्मा वाला स्वयं, उसकी स्वयं, परमात्मा के स्वयं जब ये सार शब्द हमारे अंदर प्रकट हो जाता है आपके आप, उसमें कोई भाषा नहीं, लिखावट नहीं, कुछ लिखना नहीं, पढ़ना नहीं, उसका कुछ आकार नहीं, कुछ नहीं, आप वो हो जाता है। वो आप जो प्रकट होता है, एक बार प्रकट हो जाने के बाद ये मंत्र, तंत्र, ध्यान, धारणा, कर्म कांड, ये कोई चक्कर उसमें आता ही नहीं। ये ज्ञान वाली बातें, जाप वाली बातें, नाम वाली बातें, कोई वैष्णवी समझो, कोई शैव पंथ वाले समझो, ये बातें उसमें नहीं है। ये सब अलग ही है, उसको कोई धर्म पंथ की ये नहीं है, बराबर। लेकिन वो जब प्रकट हो जाता है ना, तब हमें पता चलता है अरे इसके लिए कोई भाषा भी नहीं है, कोई बोलना भी नहीं पड़ता, कोई रटना भी नहीं पड़ता, हम उसको लिख भी नहीं सकते, उसको बोल भी नहीं सकते, उसको सुन भी नहीं सकते, आप देख भी नहीं सकते। ये जब वो प्राप्त हो जाता है ना, तो फिर वो मजा अलग रहती है। फिर हमें समझता है कि हाँ कोई भी परमात्मा है, और बराबर उसकी ओर से हमारे पास आ जाता है, और वो हमारा भाग्य का खेला होता है। हमारा भाग्य जब हो जाता है तो परमात्मा बराबर प्रकट हो जाता है, तो वो समझता है, और वो सहज में प्रकट होता है। देखो अभी लोग कहेंगे ऐसा कैसा इतना बड़ा परमात्मा ऐसा कैसा सहज में हो जाता है, क्योंकि इसके पहले ये कलयुग छोड़ के पहले
ये प्राप्त करना इतना सहज बात नहीं थी। लेकिन अभी कैसा, ये कलयुग का अंत आने वाला है ना, नजदीक है, बहुत नजदीक है, तो इसमें फिर परमात्मा सब कुछ फ्री छोड़ देता है, ऐसा समझो, उसको प्राप्त हो जाता है, या उसका जो राज है वो खुलवा देता है, खोल देता है। बस अभी हमारा नंबर हो गया, हमको मिल गया राज, और वो सब तो इसीलिए अभी लाखों करोड़ आप वो प्राप्त हो रहा है, फिर इसके पहले क्यों नहीं हुआ? लेकिन परमात्मा तो बताते भी थे, है धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा भी है कि ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना इसमें मैं उसमें, इसमें कुछ भी नहीं है, बस मैं विश्वास में हूँ। तो बस विश्वास क्या है हमारा? वो प्राकृतिक वाला विश्वास नहीं है, एक दूसरे के ऊपर हम विश्वास रखते वो वाला नहीं है। कोई गुरु बोलता है ना मेरे पर वो विश्वास रख, मेरे मंत्र पर विश्वास रख, इसमें ये विश्वास वाली बात नहीं, ये प्रकृति वाला विश्वास नहीं है। खुद उसका विश्वास, परमात्मा का विश्वास वो प्रकट हो जाता है, वो विश्वास से ही प्रकट हो जाता है कि वो विश्वास में मैं हूँ, तो वो विश्वास से ही परमात्मा होता है, उसको हम सार शब्द कहते हैं। और वो आपे आप उसकी ऊपर से, मैंने परमात्मा हमारे ऊपर विश्वास रखता है, बराबर। हम क्या रखने वाले परमात्मा के ऊपर विश्वास? हम तो, और कौन रखता है परमात्मा के ऊपर विश्वास? आप 10 लोग मूर्ति पर विश्वास रखता है, कोई गुरु पर विश्वास रखता है, कोई मंत्रों पर विश्वास रखता है, कोई ज्ञान पर विश्वास रखता है, कोई कर्मकांड पर विश्वास रखता है, बराबर। हर एक के अलग अलग विश्वास, हजारों लाखों प्रकार के विश्वास, तो विश्वास तो एक ही होना चाहिए ना। हाँ, तो ये परमात्मा का विश्वास है, वो उसकी ओर से हमारे अंदर उतर जाता है, बस। और उसके लिए फिर अंदर उतर जाता है, उसका मतलब कोई आग दबाना, कान दबाना ये नहीं होता, उसके लिए इसकी कोई जरूरत नहीं होती। तो आप हमें समझे, उसकी महसूस की हमें 24 घंटे होने लगती है, निरंतर होने लगती है, अखंडित होने लगती है, और वो हम ही उसके साक्षीदार होते हैं, हम ही उसके गवाही होते हैं। देखो फिर हम हमारे ऊपर विश्वास रखेंगे, विश्वास रखेंगे। अच्छा ठीक, इसके पहले हमने बहुत सारे मंत्र भी करके देखे, बहुत सारे गुरु भी करके देखे, बहुत सारे साधना भी किए, बहुत सारे नियम भी हमने किए, बहुत सारे बंधन में भी रहे, बराबर कि नहीं? बहुत सारे हमने ऐसे शरीर को कष्ट भी दिए। क्या हुआ? 50-60 बरस उसमें गए, गुरु भी गुजर गया, या गुरु भी कहीं जाके बैठ गया, कोई गुरु जेल में गए, कोई गुरु मर गए, कोई गुरु का तो आता पता ठिकाना नहीं है। तो क्या क्या मिला 50-60 बरस में? हमें कुछ मिला नहीं ना। लेकिन ये जो है ना, ये असली सदगुरु है, जो आपका प्रकट होता है, इसको ये सचमुच वाला सदगुरु है, और वो एक ही होता है, और वो सबका लिए एक ही होता है। फिर उसमें कोई देश नहीं आता, कोई भाषा नहीं आता, कोई प्रांत नहीं आता, कोई धर्म नहीं आता, कोई पंथ नहीं आता, कोई गुरुगद्दी नहीं आती, बस वही असली सतगुरु है। उसको शब्द गुरु कहते हैं। शब्द गुरु का माने, शब्द माने ये जो हम बोल रहे हैं इसको भी शब्द कहते हैं, लेकिन वो जो उसका शब्द है ना, वो निशब्द है, बराबर, क्योंकि वो उसकी ओर से प्रकट होता है शब्द। और ये जो हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ये जो शब्द है, क्या आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, ये जो शब्द है तो हम प्रकट हो गए, हो रहे ना, और नष्ट भी हो रहे, क्षण क्षण नष्ट हो रहे, बोल भी रहे, प्रकट भी हो रहे, एक क्षण के लिए रुक भी रहे, और बाद में एक क्षण के लिए बाद में नष्ट भी हो रहे। ऐसे लाखों प्रकार के, आप जो प्रकार के हम शब्द बोलते, तो ये शब्द नहीं, ये प्राकृतिक वाले शब्द, इसलिए इसको प्रकृति वाला शब्द का है। लेकिन वो शब्द की बात की है, उसको शब्द नहीं कहा, वो निशब्द ही है। क्यों? तो ये प्रकृति के परे वाला है ना, वो परमात्मा का शब्द है, बराबर। हाँ, वो शब्द से तो ये दुनिया प्रकट हो गई, वो शब्द से ये दुनिया प्रकट हो गई। लेकिन ये खुद में खुद है ना, जैसा एक बाप होता है, वो बच्चे भी पैदा करता है, प्रॉपर्टी भी पैदा करता है, लेकिन बाप कोई प्रॉपर्टी में बैठ नहीं जाता, घुल मिल नहीं जाता है, या बच्चे के अंदर बाप घुल मिल नहीं जाता, बराबर। जब वो प्रकट करता है, बाप एक प्रॉपर्टी प्रकट करता है, बच्चे भी प्रकट कर देता है, बराबर। लेकिन प्रॉपर्टी अलग रहती है, बच्चे भी अलग रहते हैं, और खुद ब खुद आदमी रहता है ना, बराबर कि नहीं? लोग क्या कहते हैं, प्रकृति परमात्मा ने बनाई, प्रकृति में घुल मिल गया है, ऐसा नहीं है। यानी ये प्रकृति उसका प्रकट स्वरूप है, ऐसा नहीं है। मैंने क्या कहा, एक बाप, बराबर, वो प्रॉपर्टी कमाता है, बहुत सारी स्टेट कमाता है, बराबर,
बच्चे भी पैदा करता है, बराबर कि नहीं? तो वो खुद ब खुद अलग ही रहता है ना, प्रॉपर्टी भी अलग ही रहती है ना, बच्चे भी अलग ही होते हैं ना, कि बाप पैदा करके उसमें घुल मिल जाता है क्या प्रॉपर्टी में? ऐसा नहीं। तो बाप कहता है कि हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरे बच्चे है, बराबर कि नहीं? ऐसा परमात्मा ने ये सब कुछ प्रकृति तैयार की है और खुद में खुद अपने अपने जगह स्थिर है, एक जगह है वो, बराबर कि नहीं? और वो सबसे महान है, सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है, बराबर? हाँ, और वो उसकी मर्जी से हमें प्राप्त हो जाता है। जो बड़ा है, बड़ा आदमी छोटे आदमी के पास आ जाएगा ना, बराबर कि नहीं? छोटे आदमी की क्या पहुंच है? हमें आपका अमेरिका जाना है, हमारे पास पैसे नहीं, तो हम कैसे क्या जा सकते हैं, बराबर? लेकिन कुछ कार्यक्रम के लिए समझो वहां का प्रेसिडेंट अगर यहाँ आ गया तो फिर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर कि नहीं? ऐसा कभी आता है कि नहीं? ऐसा कोई माहौल तैयार हो जाता है ना, कभी कभी आ जाता है कि नहीं? बड़ा आदमी भी हमारे गांव आ जाते हैं कि नहीं? तो ये सब समझने की बात है। तो वैसा परमात्मा के यहाँ हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन परमात्मा ही हमारे यहाँ अंदर उतर जाता आता है। और हम क्यों आता है, हमारे लिए क्यों आता है? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, बराबर? बाप ही बच्चों को देखता है, देख सकता है। बाप कोई बच्चा, अपना बच्चा कभी बाप नहीं बन सकता, बराबर? ये तो है ना, अपने प्रकृति में यही है। क्यों? क्योंकि बाप की उम्र और बच्चे की उम्र मरते दम तक सेम टू सेम रह जाएगी ना। अभी आपकी उम्र कितनी है और आपके बच्चे की उम्र में 25 साल का फासला है, बराबर? आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, लड़के की उम्र बढ़ती जाएगी, लेकिन फासला तो 25 बरस ही रहेगा ना जी। यानी आप 25 बरस से आप बड़े ही रहेंगे ना हमेशा। वैसा ही वो परमात्मा हमेशा के लिए था। हम तो अब भी पैदा हो गए प्रकृति में और हम मर भी जाएंगे, लेकिन परमात्मा तो आदि अनादि है, बराबर? अनंत काल के लिए है वो। तो हमें वो अगर प्राप्त हो गया, वो उसकी ओर से प्राप्त हो जाता है, हमारी ओर से नहीं प्राप्त और होता है। और क्या अभी घोर कलयुग में प्राप्त हो रहा है, लाखों करोड़ों लोगों को प्राप्त हुआ, हमको क्यों नहीं प्राप्त होगा? हम भी मनुष्य ही है ना। तो परमात्मा ने सबके ऊपर कृपा दृष्टि का वर्षाव कर रहा है, तो अभी उसका हम फायदा लेना चाहिए, हो जाएगा। और उसके लिए क्या करना है? गुरु नहीं करना है, कोई धर्म के अंदर जाना नहीं, कोई पंथ के अंदर जाना है, कि आपकी जाति बदलनी है, या आप कोई गांव नहीं छोड़ना है, और घर बैठे भी आपको कोई करना भी नहीं है, उसके लिए खर्चा भी नहीं है, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, घर बैठे ऑटोमेटिक परमात्मा आपके अंदर उतर जाता है। वो तो वही उसको सार शब्द कहते हैं, और होता है वो चमत्कार थोड़ा देखने लायक है। तो उसके लिए क्या करना है? मैंने जो भी प्रवचन बनाया तो उसको सुनते रहो, कितना सीधी बात है। सुनते सुनते देखो कैसा चमत्कार होता है। देखो ये सुनना में भी एक निमित्त मात्र है। आप बोलेंगे यार इतना परमात्मा अगर हो रहा है तो ये सुनने की भी झंझट नहीं चाहिए यार, ऐसा तो नहीं ना। देखो कुछ भी हम भी हमारे बच्चे के पालन पोषण करते हैं, तो हमको तो कष्ट तो करना ही पड़ता है ना, बराबर कि नहीं? कोई कष्ट करेंगे, कोई नौकरी करेंगे, 2 पैसा कमाएंगे तो संसार चलेगा ना जी। तो आज एकदम नहीं कहना ना कि देखो आप तो परमात्मा के पास नहीं जा सकते, इतना बड़ा परमात्मा तो आपके अंदर उतरता है ना। उसके लिए कितना छोटी शर्त है, कितनी छोटी बात है, बस तो सुनते रहना है। यानी जो हमारा ये दिमाग है ना, ये भर गया ना मंत्र से, तंत्र से, गुरु से, विचारों से, कोई चालाकी से, जो भी ये सब हमारा दिमाग के अंदर बहुत कचरा भर गया है, खाली करना है हमें बस। जैसे आप प्रवचन सुनते जाएंगे आपका कचरा पूरा खाली होते जाएगा और परमात्मा की कृपा दृष्टि का ये बराबर वो भरता जाएगा आपके मस्तिष्क में, बस बराबर उतर आता है। परमात्मा का हमने जगह ही नहीं की है। जब एक घड़ा भरा है पानी से ही और उसमें आप तालाब में लेके गए तो क्या तालाब का पानी उसके अंदर आने वाला है या समंदर का पानी उसके अंदर आने वाला है? क्योंकि पहले पानी से घड़ा भरा है ना, तो पहला वो घड़ा खाली करना पड़ेगा, तो फिर सागर का पानी आ जाएगा या तालाब का पानी उसमें आ जाएगा। वैसा ही ये परमात्मा का है ना। परमात्मा के लिए ये जो हम हमारी ओर से जितने भी झंझट की है
ये भूसा भरा है ना, ये हमारे पर से भरा है, हमने मंत्र हमने ले लिए, बराबर कि नहीं? गुरु हमने किए हैं, बंधने हमने हमने हमारे ऊपर लगा लिए है, हर चीज हमने हमने हमारे दिमाग में भरी है। लेकिन परमात्मा के लिए ये सब कुछ हटाना पड़ेगा, कुछ करना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है? बस प्रवचन सुनते रहना। फिर देखो हमारे अंदर जो है कचरा बराबर निकल जाए, आप क्या होता है सब, और आपके परमात्मा प्रकट होते, आप ही बोलेंगे, फिर आप ही मुझे फोन करेंगे, अरे यार वो तो सारे शब्द मुझे प्रकट हो गया। जैसे अभी लाखों करोड़ों लोग बोलते हैं, प्रवचन में बोलते हैं कि नहीं ऑनलाइन में। हाँ, तो ये बात होती है। तो आपको भी चिंता मत करो, और अभी वक्त नहीं है इतना कि अभी ये नाम जपू के वो नाम जपू के, अभी छोड़ दो, क्योंकि अभी परमात्मा सोचने वाला हमारे अंदर होता है ना, अभी वो ले लो ना, उसका फायदा उठाओ ना। हाँ, इसके पहले वो नहीं था, ये मंत्र तंत्र के गुरु के सहारे चलता था सब कुछ, वो बात अलग थी। टाइम की बात अलग है ना, अभी की बात अलग है। अगर सुख में परमात्मा मिल रहा है, अभी वो झंझट में क्यों पड़ना, मंत्र तंत्र की गुरु की झंझट में, ज्ञान लेने के झंझट में, बराबर कि नहीं? ऐसा मेरा कहना है। देखो आपको नहीं कुछ हो गया तो छोड़ दो, उसमें तो कोई खर्चा तो आपको आने वाला नहीं ना, प्रवचन सुनने के लिए आपको कोई खर्चा भी नहीं होने वाला है, बराबर कि नहीं? लेकिन देखो तो सही, सचमुच में ये घोर कलयुग में ऐसा होता है क्या? परमात्मा सचमुच में मेरे अंदर प्रकट होगा क्या? मैं तो इतना बड़ा पापी हूँ, ऐसा कैसा होगा? ऐसा नहीं, सब लोग पापी ही है। देखो ये जो है ना, ये पृथ्वी है ना, ये हम क्या बोलते उसको दुखालय कहते, सब लोग दुखी है, पापी है, बराबर। लेकिन अभी देखो हम कितने ही पापी हो, लेकिन परमात्मा हमारे लिए प्रकट हो जाता है, बराबर। उतना तो विश्वास रखो, वो तो उसकी ओर से प्राप्त होने वाला है ना। ये बहुत बड़ा मामला है, आपकी ओर से नहीं, आपकी ओर से करने गए तो आपको संशय आएगा, मैं तो इतना बड़ा पापी में से पैसा क्या प्राप्त हो गया, मैंने जो भी कोई चालाकी से प्राप्त किया क्या? नहीं, वो उसकी ओर से प्राप्त होने वाला है आपको। वो आप बच्चे को ये नहीं देखता कि मेरा बच्चा कितना पापी है, क्या है। आपको अगर भाग्य हो गया ना, वो बराबर पहचानता है और वो बराबर प्रकट हो जाता है, बराबर। वो उसका काम है, वो उसकी लीला है, लेकिन वो लीला तो जानो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, फिर क्या और तो पूछना है? जी हो गया जी। समाधान हो गया आपका? हाँ, समाधान तो हो गया। हम बहुत प्रसन्न हुए आपकी मतलब ये अमृत सुन के। और हम ये थोड़ा आपसे मतलब अब श्रेष्ठ जो आपने बताया वो परमात्मा को ही बताया, लेकिन बताने वाला जो है वो तो उससे भी श्रेष्ठ है, इसलिए उसने जानकारी दी। देखो मैंने तो अभी जानकारी दी, बराबर है, मैंने तो मैं प्रवचन की एक प्रकार की जानकारी दी, लेकिन ये जानकारी मैंने कोई आपको गंडा तोड़ा तो नहीं पहना ना जी, कोई गंडा तोड़ा तो पहना नहीं ना मैंने आपको, कोई मंत्र तो नहीं दिया ना मैंने। नहीं मंत्र नहीं दिया, लेकिन जानकारी जो दी बराबर। तो अभी यही जानकारी सच्ची है या झूठी है? सचमुच में परमात्मा प्रकट होता है नहीं, ये काम तो आपका देखने का है ना। देखो कोई दुकानदार होता है ना, वो उसकी वस्तु जो बेचता है ना, वो तो उसके बारे में बोले वस्तु ऐसी वैसी, लेकिन लेने वाले की भी दिमाग चाहिए ना कि ये जो बोल रहा है सचमुच में वैसा है कि नहीं। हमको भी थोड़ा सा चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो एकदम दुकानदार के ऊपर भी भरोसा नहीं रखना चाहिए ना। अगर हमको समझ में आ गया, अरे हाँ तो मैंने उसका जाहिरात एडवर्टाइज टीवी में देखा था, वेबसाइट में देखा था, या मेरे फलाने रिश्तेदार ने यही वस्तु ली थी, 4 बरस से वो एकदम अच्छी चल रही है, ये तो ज्ञान हमको चाहिए ना, फिर हम विश्वास करके लेंगे ना, बराबर कि नहीं? तो ऐसा ही ये मैंने तो बता दिए, हो सकता है झूठ भी हो सकता है, लेकिन सचमुच में परमात्मा तो आपके अंदर प्रकट होने वाले है ना। मैं तो यह तो कोई जादू नहीं मार रहा हूँ ना। जादू के लिए तो आप मेरे सामने चाहिए, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, आपको तो नाम भी नहीं पूछा, कहाँ के रहने वाले हो तो आपने बता दिए है, बराबर की नहीं। और इससे क्या होने वाला है? आप काले हो या गोरे हो या क्या जात वाले हो या किस प्रांत में रहने वाले, इससे मुझे वो परमात्मा को कोई लेना देना नहीं। बस उसको उसका बच्चा चाहिए, और बच्चे का काम क्या है? बस उसको पुकारना है परमात्मा को। बस पुकारना माने क्या? बस परमात्मा अभी तू मिल जा मुझे, बस मिल जा,
देखो दौड़ के आता है वो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। साईं जी, तो बोलो। ये जो आप बता रहे थे दाएं कान से सुनना है तो उसी सुनना है। ऐसा मैंने कुछ बताया नहीं। नहीं बताया नहीं, लेकिन हमने सुना तो है आपके प्रवचन में। नहीं नहीं नहीं, देखो आपने एक प्रवचन सुना ना, जैसा सामने वाला आदमी रहता है ना उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ, आया समझ में। तो ये कानों की बात ही नहीं है, ये ऊपर मैं क्या बोला कि वो जो हमारा आत्मा का आवाज पट्टे उसको एक्टिव करना है। लोगों को हमारे अंदर आत्मा है कि नहीं यही मालूम नहीं होता ना, और किसको मालूम है। और देखो कोई तो बोलते हैं हमारे अंदर आत्मा भी नहीं है, वो तो बाहर है एक जगह है, वो भी मालूम नहीं है। वो ऑटोमेटिक ऐसा नहीं होता। हमारे अंदर जैसा जीव हम कहते हैं ना वही हमारा आत्मा होता है। जीव माने क्या, जीव का मतलब होता है जो शरीर को मानता है उसको जीव बोलते हैं। और आत्मा किसको कहते हैं कि जो बोलता है कि ये शरीर के अलावा भी और एक कुछ चैतन्य हमारे अंदर है, उसको हम आत्मा कहते हैं। तो उसकी भी जैसा परमात्मा शब्द स्वरूप है यानी साउंड स्वरूप है, ध्वनि स्वरूप है, तो हमारा आत्मा भी ध्वनि स्वरूप है कि नहीं। उसके लिए क्या क्या करना है, सुबह 3 बजे अलार्म लगाओ, उठ जाओ, अपने बिस्तर पे आराम से बैठे, जैसे खाना खाने को बैठ आराम से बैठना, और बस आंख बंद करो और मस्तिष्क के ऊपर देखो, कान के दोनों कान के ऊपर देखो, सेंटर में देखो, तो बस हल्के से देखो, एक ध्वनि आ जाएगी आपको। तो ध्वनि जो है ना बस वो प्रकट पहली करो, वो तो ऑटोमेटिक होती है, वो तो प्रकट ही है, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है ही, इसलिए तो हम बोल रहे, चल रहे, देख रहे, सुन रहे, बराबर। उसी एक ध्वनि चलती है, बस वो ध्वनि एक बार हमने पकड़ ली ना, समझ में आ गई, बस उसी दिन उठना है, हर रोज नहीं उठना, उसी दिन एक दिन के लिए एक बार हमें हमारी आत्मा की ध्वनि हमने पहचान लिया, हाँ 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 ये ऐसा आवाज होता है, हाँ हाँ ऐसी ध्वनि होती है, ठीक, बस छोड़ देना। वही ध्वनि जब आत्मा की ध्वनि सुनते हैं ना, वही सिग्नल पहले परमात्मा को जाता है कि मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है। देखो इसमें इतना गहन विषय है, मैंने तो बोल दिए 1 मिनट में, लेकिन उसमें इतनी बड़ी शक्ति है कि जब हम पहले हमारे आत्मा की आवाज सुनते हैं ना, वही आवाज को सुनना पुकार बन जाती है। और किसको लिए पुकार बन जाती है, परमात्मा के लिए वो पुकार बन जाती है। परमात्मा को पहला स्पर्श हो जाता है उसका, ये पुकार उसको कानों तक जाती है, ऐसा समझो, परमात्मा के कानों तक। बस काम हो गया हमारा, फिर छोड़ देना। फिर दिन में जब जो हमने 3 बजे उठकर जो आवाज सुनी थी ना, वैसी आवाज खुली कानों से, ना कान दबाते हुए, काम करते हुए, ऐसी आवाज हमें आ रही है क्या, बस इसकी जांच करते रहना, कुछ करना नहीं है। आई आवाज, नहीं आई, अरे आई 5 मिनट के आगे चली गई, कोई बात नहीं, हमारा काम करते रहना। फिर दूसरे दिन थोड़ी देर के लिए आएगी, तीसरे दिन थोड़ी ज्यादा आ जाएगी, लेकिन वो जो ध्वनि है खुले कान खुली आंख और काम करते वक्त आनी चाहिए। तो फिर देखो परमात्मा बराबर आपकी ओर बराबर आते जाएगा। हो सकता है कभी एक दिन में 1 घंटे के लिए आएगा, 2 घंटे के लिए, लेकिन बाद में उसका कालावधि बढ़ता जाएगा, कम ज्यादा होता जाएगा, बराबर। वही सार शब्द वाली ध्वनि होती है, बाद में वो 24 घंटे पर हमेशा के लिए होती है और अखंड हो जाती है, निरंतर हो जाती है, अनंत काल के लिए हो जाती है। हो गया जितने जी परमात्मा से जुड़ा, इतनी सहज बात है, बराबर। तो होगा, होगा होगा। और अभी ये विषम विषा के बाद सबको हो रहा है, इसके पहले नहीं होता था। इसके पहले तो बहुत ऐसे लोगों ने 7-7 साल कान बंद करके वो आवाज भी 3-3 बजे उठते भी थे, लेकिन उनका कोई 24 घंटे दिन कभी नहीं आई। उनके लिए उनको ध्वनि सुननी है तो उसके लिए उनको कान दबाने ही पड़ते हैं, तभी वो ध्वनि सुनाई देती है। और वो ध्वनि हमारे आत्मा की होती है, वो कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है हमारे आत्मा की ध्वनि सुनना। तो छोटा बच्चा भी सुन सकता है। लेकिन ये जो दिन में काम करते समय एक मन हमारा काम कर रहा है, बराबर, रोजी रोटी का पेट भरने काम भी कर रहा है, और काम करते वक्त हमारा काम तो खुला ही रहता है, आंख खुली होती है ना, तो भी काम होता है ना। फिर वो काम करते वक्त हमें वो ध्वनि
जब सुनाई देने लगती है वो सार शब्द वाली ध्वनि, वो परमात्मा की ध्वनि होती है। बराबर, ये दोनों में डिफरेंस है। लेकिन पहली वाली जो ध्वनि है, जो मैंने 3 बजे कहा कि जो आप दिल के लिए सुनेंगे, वही ध्वनि खिंचलाती है, ऐसा समझो। या ऐसा समझो कि परमात्मा को समझ में आता है कि अभी मेरा बच्चा जाग गया है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का नाता है, मन का नहीं। मन तो है ही, वो तो हमारे जन्म से ही है, आत्मा भी हमारा जन्म से है। लेकिन हमें ये गुह्य मालूम नहीं था ना, ये राज मालूम नहीं था ना, बराबर, ये भेद मालूम नहीं था ना। ये तो कबीर साहब ने बता दिए ना, ये भेद है। फिर ये भेद जब हमें मालूम हो जाता है, बस तो उसको मिल रहा है परमात्मा। बराबर, तो अभी एक काम करो, आपको वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी छोड़ दो, बस प्रवचन सुनते रहो। प्रवचन सुनते सुनते भी वो आपको हो जाएगा। बस इतना सहज बात है। जी साईं जी महाराज, एक चीज है, हाँ। ये जो सुबह बताए हो वो विशेष है क्या कि 24 घंटे जो आने लगेगी वो भी उसी टाइप में है? नहीं, देखो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो 3 बजे आप सुनेंगे ना अपनी आत्मा की आवाज, वो आवाज थोड़ी बड़ी होती है। बराबर जी, ऐसा समझो कि थोड़ी तकलीफ देह भी होती है, लेकिन हमारे आत्मा है ना, और हमें उसका ये हो जाता, आदत हो जाती है, तो उतना कुछ हमको ये नहीं लगता। लेकिन ये जो दिन वाली जो आएगी, परमात्मा वाली जो ध्वनि आएगी, निरंतर अखंडित होने वाली, वो बहुत सूक्ष्म होती है। वो आत्मा के ध्वनि से भी 100 गुना सूक्ष्म होती है, और फिर वो तुरती बराबर पकड़ लेती, मन नहीं पकड़ लेती। लेकिन आत्मा के लिए, आत्मा की ध्वनि के सुनने के लिए मन की जरूरत होती है। उस टाइम मैंने कहा ना, थोड़ा आंख बंद करो और मस्तिष्क के ऊपर ध्यान लगाओ। ध्यान लगाना माने क्या? मन लगाओ। वो मन के द्वारा आत्मा की ध्वनि सुनी जा सकती है, लेकिन परमात्मा की ध्वनि के लिए मन की जरूरत नहीं होती। फिर वो आत्मा ही परमात्मा की ध्वनि सुनता है। ये थोड़ा अलग मामला है, वो बाद में आपको जब आएगी ना सारे शब्द वाली ध्वनि, फिर वो समझ में आएगी गहरी। वो जो ध्वनि सुनती है ना, तो सारे शब्द वाली जो दिन में होती है 24 घंटे वाली, वो बहुत सूक्ष्म होती है। आत्मा के ध्वनि से भी वो 100 गुना सूक्ष्म होती है। बराबर, हाँ। और वो जो कौन सुनता है? वो हमारा आत्मा सुनती है, उसको हम श्रुति के, वही श्रुति ही वो सुन सकती है, बाकी मन नहीं सुन सकता। मन आत्मा की ध्वनि सुन सकता है, वो भी रात का टाइम। उसके लिए मन रात्रि में सुन सकता है 3 बजे, और दिन में वो सूरत सुन सकती है, आत्मा सुन सकती है। हाँ, बराबर, अभी बराबर बोले। ये जब दिन में जो सुनाई पड़ती है वो आत्मा की धुन है, मतलब आत्मा ही सुन सकती है। आत्मा समझता है, आत्मा पकड़ता है। यानी सुरती और शब्द, तो इसमें क्या किया है कि सुरती और शब्द क्या है? परमात्मा को जो निशब्द है ना, उसको हम शब्द कहते हैं, या सार शब्द कहते हैं। वो जब आता है ना, तो ये सुरती ही समझ सकती है। ये सुरती और शब्द का मिलान हो जाता है। बराबर जी ऐसा समझो, मन को 1 अंक दे दो, आत्मा को 2 अंक दे दो, और परमात्मा को 3 अंक दे दो। बराबर, जब आप रात को 1 दिन के लिए वो प्रयोग करने वाले हैं, उसके लिए 1 और 2 की जरूरत है, और मन की आत्मा की जरूरत होती है। बराबर, लेकिन दिन में 2 यानी आत्मा और परमात्मा की जरूरत होती है। यानी 2 और 3 का मिलान हो जाता है, क्योंकि हम काम करते हैं ना, काम तो मन से किया जाता है, ना कि आत्मा से। बराबर नहीं? तो काम तो मन पर लगता है ना। जो भी हम दिन का काम करेंगे, हम जो भी पेट का काम करते हैं, कष्ट करते हैं, उसके लिए तो मन चाहिए। जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं समझो, बराबर, आपका मन अगर अच्छा है तो आप ड्राइविंग करेंगे ना जी। अगर मन इधर उधर गए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आपका मन अभी ड्राइविंग कर रहा है, लेकिन उसी वक्त वो जो मन तो आपका ड्राइविंग कर रहा है, लेकिन उसी वक्त आत्मा तो है ना खाली। फिर वो आत्मा या उसको सुरती कहते हैं, वो परमात्मा की ध्वनि सुनने लगती है। फिर आप ड्राइविंग भी करेंगे और आपकी सुरती आत्मा परमात्मा की ध्वनि भी सुनेंगे, सार शब्दों की ध्वनि भी सुनेंगे। ये डिफरेंस होता है दोनों में। हाँ, अगर इसमें आप रात को अगर आपने सुनने की कोशिश की, तो फिर रात को क्या आप तो कुछ काम भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, फिर आपका मन तो खाली है।
तो मन तो फिर वो आत्मा की ध्वनि सुनेगा, सारे शब्द वाले कैसे सुनेगा? नहीं सुनेगा ना। जी ये समझने के लिए प्रयोग है कि दिन में सचमुच में हमारी सुरती वो शब्द सुन रही है या नहीं, इसके लिए। और मन जो भी सुनता है ना, जो भी दुनिया सुनता है, वो कान के द्वारा सुनता है, बराबर। जी हाँ, अगर मन ही सो गया, आप रात को सो जाते हैं तो मन भी सो जाता है ना, तब आपके कान के बाजू में कोई कुछ भी बोले तो आपको सुनाई देगा क्या? नहीं सुनाई देगा। तुम बोलेंगे अरे मैं सो गया, तो आपने क्या बोला, मुझे नींद आ गई, बस। फिर आप क्या बोलते गए मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये क्यों? तो मन जो भी सुनता है उसके लिए कान चाहिए, खुले कान, बराबर। जी हाँ, ये बात होती है। और स्तुति के लिए कान की कोई जरूरत नहीं होती। जब आपको सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी ना, तब आप कान भी दबाओ, तभी वही ध्वनि आएगी। खुले कान में भी ऐसी ध्वनि आ जाएगी। इसीलिए हम क्या, कानों का विषय नहीं है, बराबर। लेकिन साईं जी महाराज, एक मिनट सुनो हमारी बात। हाँ, बोलो बोलो। हम जैसे ये शरीर है, तो शरीर किसी स्थान पे ही तो एकाग्रता से सुनना पड़ेगा। सुरती से भी सुनना अगर है तो एकाग्र कहीं पे लानी होगी कि ये त्रुटि पे या कान पे या कानों के ऊपर, मतलब कि कोई स्थिरता तो नहीं। देखो अभी कैसा है, आपको प्राप्त नहीं हुई ना, आपको साक्षात्कार की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए आप ऐसे सवाल कर रहे हो। जब आपको प्राप्त हो जाएगा ना, फिर आप समझ लेंगे, अरे मैं तो ड्राइविंग भी कर रहा हूँ, या कोई गलत काम कर रहे हैं तो मैं काम भी कर रहा हूँ, और मेरा काम भी बराबर होता है, काम में मेरी चुप नहीं हो रही, इसलिए मेरा मन बराबर काम कर रहा है, और उसी वक्त मैं मेरी ध्वनि भी, सार शब्द वाली ध्वनि भी सुन रहा हूँ। फिर ये दोनों काम कैसे हो रहे? एक मन से तो दो काम तो नहीं हो गए ना, बराबर कि नहीं? जी जी। हाँ, तो मतलब गहरे वाला विषय होता है। मन ये कानों का विषय होता है। वापिस सुन लो, मन और कान ये दोनों का एक ही है। मन भी प्रकृति वाला है, कान भी प्रकृति वाला है। मन यानी शरीर, मन माने शरीर का निराकार एक पार्ट होता है, उसको मन कहते। और वो कानों के द्वारा ही सब कुछ काम कर सकता है या सुन सकता है। लेकिन ये जो सार शब्द वाली ध्वनि है, इसके लिए सुरती की जरूरत होती है, मन की जरूरत नहीं होती। अगर आप बोले मैं ध्यान करूं, कुछ अग्र स्थान में जाऊं और फिर वो सार शब्द वाली ध्वनि सुनूं, तो वो रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपका मन काम नहीं कर रहा है, आपका मन ये ध्वनि सुन रहा है, और फिर वो ध्वनि मन का विषय ही नहीं ना। वो जो सार शब्द जो है परमात्मा का सार शब्द मन विषय नहीं होता। मन को कभी भी सार शब्द वाली ध्वनि नहीं सुन सकता, क्योंकि मन ये प्रकृति वाला है, ये प्रकृति के अंदर है, बंधन में है। वो कैसा क्या सुन सकता है? हाँ, आत्मा भी प्रकृति के अंदर है, बंधन में है, लेकिन इसका डीएनए क्या बोलते हैं हम, ब्लड रिलेशन, वो जो रिलेशन ना, आत्मा और परमात्मा का रिलेशन एक है, लेकिन परमात्मा और मन का रिलेशन एक नहीं है। ये तो भेद है, ये समझ लो। लेकिन ये सब कुछ कब समझता है? जब आपको प्राप्त हो जाएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तब तक ये काम करो ना, आप ये इसमें जाओ, ध्वनि सुनना करना। आज के लिए तो कबीर साहब ने एकदम खुला कर दिए है, उसके लिए आप प्रवचन सुनते जाओ, आपे आप हो जाएगा। आपको दिन में काम करते वक्त आप ध्वनि आ जाएगी बस। लेकिन उसके लिए आप अगर बोले कि मैं कोई शांत स्थिति बैठ जाऊं, उसके लिए कोई मैं ध्यान करूं, ये कान के ऊपर ध्यान लगाओ, इधर, फिर वो गलत हो जाएगी। वो सार शब्द वाली ध्वनि सुनेंगे आप, आपके आत्मा वाली ही ध्वनि सुनेंगे या प्रकृति वाली ही ध्वनि सुनेंगे, उसको लाभ नहीं मिलेगा या उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है उसके कोई अलग फायदे मिल जाएंगे, आपको प्रकृति वाले फायदे हो जाएंगे, लेकिन जो असली हमें फायदा मिलना चाहिए, मोक्ष वाला फायदा, वो नहीं मिलेगा, बराबर। और उसका आपको आदत लग जाएगी, फिर वो ध्वनि सुनने के लिए आपको मन की जरूरत पड़ेगी हर टाइम। लेकिन ये सार शब्द ऐसा नहीं है। राम हमारा
जाप करे और हम बैठे आराम, इसलिए कहा है, वो अपने आप हो जाता है। लेकिन जब वो प्राप्त हो जाने के बाद तो उसके लिए अभी कुछ दिमाग में मत लाओ, ज्यादा चालाकी करना ही नहीं। देखो परमात्मा के लिए चालाकी चलती नहीं, उसके लिए सिर्फ भाव चलता है। तो हमें क्या करना है, बस प्रवचन सुनते जाओ, प्रवचन सुनते जाओ, तो बाकी ध्वनि की बात ही मत करो, आपको आप प्राप्त हो जाएगा आपका आप, बराबर। फिर आप ही बोलेंगे यार मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैं सिर्फ आपके प्रवचन सुनते गया और होने लगा। बहुत सहज बात है, इसलिए परमात्मा कबीर साहब ने कहा ये सहज योग है, बराबर। परमात्मा सहज है और सहज मिलता है, सहज मिलता है, ना कोई कल्पना से, ना विचार से, ना कोई चालाकी से, बराबर। चलो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। साईं जी महाराज, साईं जी महाराज। हाँ बोलो बोलो। हाँ, और सर वो आपसे मिलके बड़ी संतुष्टि ही मतलब आप स्वयं मतलब अब बताने वाले तो हम तो ये सोच रहे हैं कि वो परमात्मा से कम थोड़े आप रास्ता बता। नहीं नहीं नहीं, देखो जब आपको प्राप्त हो जाएगा ना तब आप मुझे कुछ भी कहना मैं मान लूंगा। लेकिन आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, आप मुझे कुछ भी कहने लगे तो फिर मैं आपको फंसाने वाला जैसा काम हो जाएगा ना, झूठा काम हो जाएगा जी। बस तो सही आपकी दया कृपा अगर मिल गए तो हम तुम जान लो बहुत कुछ हम प्राप्त होगा। और आपकी वहाँ दया कृपा की याचना है। और स्वामी कभी फोन अगर हम लगाई दी कोई दिक्कत तो आपको नहीं हुई कभी? नहीं नहीं, कोई नहीं होगी, लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि पहले आप प्रवचन सुनते जाओ। प्रवचन ये जो है ना, एक प्रकार की गुरुबानी है, इससे क्या हो जाएंगे आप और आपका परिवार पूरी तरह से शुद्ध पवित्र बनते जाएगा, और जो ना होने काम आपके होने लगेंगे, आपकी पूरी मनोकामना पूरी होती जाएगी। लेकिन क्या होता है, हम विश्वास में रखते और सब कुछ जल्दी और रेडीमेड चाहते, और इसमें सब गड़बड़ हो जाती है। रेडीमेड जल्दी मिल जाता है, 2 दिन का सुख मिल जाता है, लेकिन 20 दिन दुखी होना पड़ता है। तो इसलिए कोई डरने की चिंता की बात नहीं है। अभी इतना ही करो, बस प्रवचन सुनते चलो, बाकी कुछ मत करो। देखो जैसा ये पाठ होता जाएगा आपके घर में, प्रवचन सुनने का पाठ शुरू हो जाएगा, फिर आपकी परिस्थिति देखो क्या होती है। बस अभी इतना मैं कहता हूँ, यही मेरी मदद है। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।